यहां पर प्रसंग आया भगवान के स्वधाम गमन का। कई लोग जगन्नाथ भगवान के विषय में ये बात कह देते हैं कि श्री कृष्ण का जब स्वधाम गमन हुआ तो उनका हृदय जला नहीं, और वही बह करके आया और आकर के जगन्नाथ जी के हृदय में धारण करा दिया। मैं इस बात का बहुत खंडन करता हूं भैया, ये बात सत्य नहीं है। आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जला दिया गया? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही इसी बात से होता है कि वो जन्म और मृत्यु से परे हैं, और आप कैसे कह सकते हो कि उनका तन जला दिया? अब किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि आपको इस बात पर संशय है कि जगन्नाथ जी के अंदर कृष्ण का हृदय नहीं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, लेकिन केवल जगन्नाथ जी के हृदय में ठाकुर जी का हृदय, इस बात पर मुझे राधारमण जी में भी वही हृदय है, बिहारी जी में भी वही हृदय है। और भाई इस बात पर प्रश्न ही क्यों उठ रहा है कि जगन्नाथ जी में उनका हृदय रखा है? ये कोई प्रश्न करने वाली बात है? और इस पर भी कोई प्रमाण चाहिए आपको? मुझे भी प्रमाण चाहिए भैया, मुझे नहीं लगता आपके अंदर हृदय। पहले दिखाओ मुझको, खुलवाओ इसको, ऑपरेशन करवाओ, कल दिखाओगे तब मानूंगा मैं। मुझे, अरे आप सब डेड बॉडी बैठे हो मेरे सामने, जीवित हो ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, प्रमाण दो। ये भी कोई बात है? उसके पीछे फिर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय जल गया आदि आदि ये, और वो हृदय नहीं जला, वही समुद्र में बहता बहता आ गया जगन्नाथ जी के। अरे कभी पढ़िए, नील माधव भगवान विराजमान थे और इंद्रद्युम्न ने दर्शन की इच्छा रखी, पर नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब इंद्रद्युम्न को भगवान ने आदेश दिया कि तुम हमारा निर्माण करवाओ, हम तुम्हारे यहां श्री जगन्नाथ वेश में विराजमान होंगे। पूरी विस्तार की कथा है। अभी 28 हिसार में कथा कब है भाई? हिसार की तिथि क्या है कथा की? 27, 28, 29, 27, 28 के आसपास सितंबर में हम श्री जगन्नाथ रसामृत कहेंगे 4 दिन। सुनिएगा विस्तार से, कौन है श्री जगन्नाथ जी। और ये जो नवकलेवर होता है उसमें जो शालिग्राम जी भीतर हैं वो पधराए जाते हैं आदि आदि, उनकी पूरी कथा हम सुनाएंगे सितंबर में, तब विस्तार से सुनिएगा। पर इस बात को कदापि अस्वीकार कीजिए कि भगवान जला दिए गए, उनका हृदय नहीं जला, वो ले आए गए। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे शरीर को पंचभूत में मिला हुआ समझने वाले और अग्नि तत्व से जलाने वाले, जलने वाला समझने वाले कि मेरा तत्व ऐसा है, वो व्यक्ति तो अपवित्र है, उसको देखने वाला भी अपवित्र हो जाता है। इस बात को सदैव स्वीकार करो। और श्री जगन्नाथ जी में हृदय है ठाकुर जी, वो साक्षात ठाकुर जी हैं। पर ये तो मत कहिए कि वो बह करके आया और जल गए ठाकुर जी, ऐसा तो मत कहो कम से कम, ये तो गलत है। ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके गए, दिव्य ज्योति में परिणत होकर आकाश में विलीन हो गए। और हमारे यहां तो कहते हैं तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, भगवान की ही वह दिव्य ज्योति आकाश में भ्रमण करती रही, और जब वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की तो वही ज्योति आकर के श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गई। ठाकुर जी कहां हैं? भागवत जी में विराजमान है, विद्यमान है। तो यहां 6 महीने बाद अर्जुन लौट करके आए, द्वारिका गए थे। 6 महीने बाद आकर के उन्होंने उनकी दीनहीन दशा देख करके युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तब उन्होंने बताया, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, वो अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए। ये बात सुनते ही कुंती ने तो प्राण त्याग दिए और 5 पांडव मौन हो गए, अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग करके वन के वस्त्र धारण कर लिए, और छोटे से बालक परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके 5 पांडव वहां से स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ। ब्राह्मणों के नेतृत्व में परीक्षित ने शासन किया। कुछ वर्षों के पश्चात परीक्षित को कलयुग नाम का एक व्यक्ति मिला, जो कि धर्म के 3 पैर काट चुका है, 4थे पैर को काट रहा था।
धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 4 लक्षण यदि मेरे अंदर हैं तो मैं धार्मिक माना जाऊंगा, तो आप धार्मिक माने जाओगे। सत्य, दान, दया और पवित्रता। सतयुग में 4 चरण होते हैं, त्रेता में 3 चरण रह जाते हैं, द्वापर में 2 चरण रह जाते हैं और कलयुग में केवल 1 चरण पर धर्म खड़ा है, उस चरण का नाम है सत्य। जब ऐसा समय आ जाएगा कि सत्य पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाएगा, लोग भगवान की सत्ता को मानने तक अस्वीकार कर देंगे, थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो चुका है वो भी, उसी समय कलयुग का मानो, धर्म का मानो 4था चरण भी कट गया और पूर्ण रूपेण कलयुग हावी हो जाएगा। अभी कलयुग थोड़ा बहुत भी हावी नहीं हो पा रहा है, उसका कारण है कि अभी धर्म का 1 चरण बचा है। जिस दिन वह 1 चरण भी नष्ट हो गया, इतने लोग नहीं आएंगे कथा में, जगन्नाथ मंदिर में भीड़ नहीं होगी। कलयुग जब अपने प्रचंड रूप में आएगा, उस समय ऐसा कहते हैं कि मंदिरों में केवल मूर्तियां रह जाएंगी, उनका देवत्व खत्म हो जाएगा, देवत्व वहां से प्रस्थान कर जाएगा। मंदिरों में भी ठाकुर जी नहीं रहेंगे, पंडा पुजारी जो हैं ये सब भी अपने अपने स्थिति से खराब हो जाएंगे, कुछ भी खा पी करके चले जाया करेंगे मंदिर के अंदर। ऐसी स्थिति, बहुत भयावह समय आएगा महाराज कलयुग का। सब जगह विकास दिखेगा, केवल आदमी इतना इतना ज्यादा द्रुत गति से चलने लग जाएगा साइंस के नाम पर, बहुत भयावह समय आने वाला है भैया। तो कलयुग में केवल 1 चरण बचा है धर्म का और वो है सत्य। कहीं ना कहीं आपको भगवान की सत्ता स्वीकार है, केवल इतना सत्य बचा है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। आप ये मानते तो हो कि भगवान है, आप ये मानते तो हो कि कोई देख रहा है मेरे कर्मों को, आप ये स्वीकार तो करते हैं कि मैं जो करूंगा उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, भले ही बाद में भोगूं लेकिन भोगूंगा तो सही। इतना मात्र सत्य धर्म का रूप बचा है। कलयुग को पकड़ करके परीक्षित ने कहा कि तुमको राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। कलयुग ने कहा आप मुझे कुछ स्थान दे दो, तो 4 स्थान दिए। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना, जुआ, उसमें कलयुग का निवास। जुआ का मतलब खेल में सट्टा लगाना ही नहीं होता है, जुआ का मतलब धन को कहीं भी गिरवी रखना, धन को कहीं भी दांव पर लगाना, वो सब जुआ है। धन को आप जिस किसी काम में दांव पर लगा देते हैं वो जुआ हो जाता है। दूसरा पानम, मदिरा पान, भक्ष सेवन, दूषित वस्तुओं का सेवन, तंबाकू का सेवन, इन सब में कलयुग का निवास है। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, पर स्त्री संग, पर पुरुष संग, और चौथा है सूना यानी कि हिंसा, कलेश, उसमें कलयुग का निवास है। ये 4 स्थान कलयुग के हैं। कलयुग ने कहा मेरा परिवार थोड़ा सा बड़ा, 1 स्थान और दे दो, तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। 5वां स्थान कलयुग को क्या दिया गया? बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन, छल कपट से कमाया गया धन, गलत काम करके कमाया गया धन, उन सब में कलयुग का निवास। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा प्रभाव मानव के ऊपर ये 5वां स्थान करता है। एक बार को व्यक्ति द्यूतम से बच जाएगा, जुआ नहीं खेलेगा, एक बार को व्यक्ति पानम नहीं करेगा, परिस्त्री संग नहीं करेगा। लेकिन एक बात बताऊं, एक बार मैं कथा में कह रहा था कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि जुआ तो लोग कम ही खेलते हैं, पानम तो लोग कम ही करते हैं, परिस्त्री संग तो कम ही करते हैं, कलेश तो कम ही करते हैं, प्रभाव शायद 5वें स्थान का ही ज्यादा है। तब मुझे किसी ने आकर के बताया, बोले महाराज जी क्योंकि आप कथा करते रहते हो ना, आपको केवल वही दिखते हैं जो कथा में बैठे हैं। बोले कथा में बाहर आप बोर्ड लगा दो, श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, कितने लोग आएंगे? 2-3 हजार, 5 हजार, बड़ा पंडाल, अब तो खूब भीड़ आती है। लेकिन आप बाहर बोर्ड लगा दो, भीतर कुछ गलत काम चल रहा है,
या कुछ भी ऐसा लगा दो। बोले आपके पास जगह कम पड़ जाएगी, इतने लोग आएंगे, इतनी भीड़ आएगी, इतना मतलब अब होता ही है, बीच रास्ते में दो रिक्शा वाले लड़ने लग जाएं, वहां बिन बुलाए भीड़ आ जाती है, केवल देखने वालों की भीड़। हिंसा के प्रति कितनी रुचि लोगों की। मोहल्ले में पति पत्नी की लड़ाई हो जाए, सब खिड़की से झांक झांक के देखते हैं। मोहल्ले में कथा हो रही है, कोई खिड़की पे नहीं खड़ा होकर सुनता कि क्या चल रहा है कथा में। पर सबके ये सब, मैं भी ऐसा ही हूं, आप भी ऐसे ही हो, हम सब ऐसे ही हैं, पर हम चर्चा कर रहे हैं यहां पे बैठ के। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। अरे मोहल्ला में महाराज जी आए हैं वृंदावन से, आन दो हमारो कालेंगे। अरे वो पड़ोसी है ना, उसका बेटा देख पी के पड़ा है, पूरी छत पे खड़े हो जाएंगे सारे परिवार के लोग, कैसे पी के आया। ये कैसी रुचि है लोगों की। मदिरा पान करके मंच पर जाने वाले, मदिरा पान और भक्ष सेवन, दूषित अन्न खाने वाले लोगों के कितने सारे लोग फॉलोअर हो जाते हैं, कितने सारे लोग उनको अपना आदर्श मान लेते हैं। बहुत भयावह समय है भैया। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विदः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात्रो। 5 स्थान है कलयुग के, केवल 5। हम 125 करोड़ तो केवल भारत में हैं, और पूरे विश्व भर के अगर लोग ले लो, कितने लोग हैं हम, पर हमको केवल और केवल इस संसार में 5 बेड़ियों से बांधा गया है। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना और अनीति का धन। इन 5 की वजह से ही हम कलयुग में जी रहे हैं। कहीं ना कहीं तो हमारा प्रवेश है, ढूंढिए कहां है प्रवेश। या तो हम कहीं पर सट्टेबाजी में हैं, या तो हम पानम दूषित खाते पीते हैं, या फिर हम परिस्त्री संग या परपुरुष संग कर रहे हैं, या फिर हमारी कलेश में बड़ी रुचि है, या फिर हम अनीति का धन कमा रहे हैं। इन 5 से जो मुक्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति पर कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता। तो कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए गए। राजा परीक्षित स्वयं भटक गए, सिर पर दूसरे का मुकुट पहन लिया, तो अनीति का धन धारण करते कलयुग मस्तिष्क में घुस गया। जिन राजा परीक्षित ने 5 जगहों पे बांधा, वो खुद फंस गए और एक संत के यहां गए, पानी मांगने लगे। संत समाधि में बैठे थे, तो राजा को धैर्य टूट गया, इतना क्रोध आया कि मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। यदि कलयुग का प्रभाव नहीं हुआ होता तो महाराज प्रणाम करके वहां से चले जाते, लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण क्रोध आ गया, अपने ऊपर मान आने लगा। अच्छा, मेरा अपमान, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब ये बात पता चली, तुरंत हाथ में जल लेकर के उन्होंने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। मैं श्राप देता हूं राजा परीक्षित को, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जैसे ही उन्होंने मुकुट उतार करके रखा, उनको याद आया कि मैंने एक संत के यहां जल मांगा, उसने जल नहीं दिया, तो मैंने गले में मरा हुआ सर्प, ये मैं कैसे कर सकता हूं, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी उन संत के एक शिष्य ने आकर के बताया, बोले राजा परीक्षित, आज जो आपने कृत्य किया उसकी वजह से आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। आपके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। राजा परीक्षित अपनी पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया, परम प्रसन्न हैं, और निकल पड़े गंगा के तट पर। और गंगा के तट पर जाकर के अनेक संतों से उन्होंने यही बात पूछी कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। कोई भी नहीं बता पाया कि तुम ये करो, इससे तुमको मुक्ति मिलेगी। तभी वहां पर श्री वेदव्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सब लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करो कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च वालैरवधूत भेष। श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी का आगमन हुआ।
सुखदेव जी के आते परीक्षित जी ने उनको प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। यहाँ परीक्षित जी सुखदेव जी के लिए गा रहे हैं, मैं श्री जगन्नाथ जी के लिए गा रहा हूं और आप लोग श्री भागवत जी के लिए गाओ। क्योंकि मैं उड़ीसा आया हूं तो मैं उनसे कह रहा हूं, और भागवत जी उड़ीसा आई हैं इसलिए आप भागवत जी से कहो, और सुखदेव जी परीक्षित के पास आए इसलिए परीक्षित उनसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। हाँ, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। ओ पर आप मिल गए तो, 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 मैं धनवान हो गया। पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। ओ तेरी शरण में आके मैं
करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप। रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहे। हाँ, आप बस हमसे कभी रूठ मत जाना। आप हमको मार लो, पीट लो, कूट लो, धुन लो, कछु कर ले, लेकिन हमसे रूठना मत कभी। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी न दूर प्रभु चरणों क्यों? से आप। वो चरणों के ही सहारे, वो चरणों के ही सहारे, वो चरणों के ही सहारे, वो चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। वो चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। वो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जगन्नाथ रमण प्यारो नाथ 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 रमण। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। वो तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। सद्गुरुदेव की प्राप्ति हो गई परीक्षित को, और तुरंत चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज अब कहना प्रारंभ करते हैं। वरीयानेशते प्रश्न
कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। केवल एक बात विशेष सुखदेव जी की हम सुने, फिर हम जल्दी जल्दी अब बढ़ेंगे आगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारे मन में यह बात नहीं आती कि तुमको मरने का श्राप दिया तो ऐसा क्यों नहीं कहा कि अभी इसी वक्त तक्षक सर्प जाए और जाकर के परीक्षित को डस दे और उसकी मृत्यु हो जाए? ये 7 दिन की अवधि तुमको देना, क्या इसमें कोई तुमको कोइंसिडेंस नहीं लगता कि ऐसा क्यों किया? देखो, यही तो गुरु की पहचान है। गुरु वही जो उत्तर देवे ना, गुरु वही जो प्रश्न करना सिखावे। गुरु वो होता है जो ये सिखावे कि प्रश्न किया कैसे जाता है। तुम कह रहे हो जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय बताओ, कितने दिन बचे तुम्हारे? 7 दिन बाद मृत्यु। क्यों 7 दिन क्यों मिले हैं तुमको? क्या तुम इस बारे में विचार नहीं करोगे? तो तुम्हारे मन में यह बात आ सकती है कि शायद एक ब्राह्मण ने तुमको श्राप दिया है, तो ब्राह्मण ने यह विचार किया होगा दया करके कि चलो 7 दिन अवधि दे देते हैं, अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लो। तो अगर 7 दिन में तुम मुक्ति का उपाय ढूंढ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि मुक्ति के लिए 7 दिन की आवश्यकता है। मुक्ति के लिए कितनी देर की आवश्यकता होती है? तब कहते हैं कि योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर्नामानुकेन कीर्तनम अंते नारायण स्मृति। बोले कि मुक्ति के लिए 7 दिन की अवधि होना, 7 वर्ष की अवधि होना, 7 महीनों की अवधि की आवश्यकता नहीं है, 7 मिनट की भी आवश्यकता नहीं है, और तो और 7 क्षण 7 सेकंड्स की भी आवश्यकता नहीं है मुक्ति के लिए। तो कितनी आवश्यकता है मुक्ति के लिए? बोले 1 क्षण, आधा क्षण। मतलब बोले कि अगर आज 7वां दिन होता और तुम्हारे प्राण निकल रहे होते, और प्राण भी तुम्हारे पूरे शरीर, प्राण ऐसे नहीं निकलते हैं केवल एक स्थान, पहले पैरों से प्राण निकलते 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 ऊपर आते हैं, गर्भ से फिर छाती में आते हैं और कंठ में आकर के मुख से प्राण निकल जाते हैं। बोले तुम्हारे सर्वांगीण अंग से प्राण जा चुके होते, केवल मुख से प्राण निकलने वाले होते उस अंतिम क्षण में। और इतनी, इसको कितनी देर लगती है प्राण निकलने में? 1 क्षण लगता है, 1 सेकंड में निकल जाते हैं, पर निकलते नीचे से ऊपर तक हैं। तो बोले तुम्हारा आधा क्षण हुआ होता, बस तुम्हारी अंतिम श्वास ले रहे होते प्राण निकलने की, उस समय यदि मैं आ जाता और तुम्हारे कान में केवल कृष्ण कह देता तो भी तुम्हारी मुक्ति हो जाती। मुक्ति के लिए कितना समय चाहिए? 1 क्षण से भी कम। फिर भले ही जीवन भर उसने कितने भी पाप किए हों, जीवन भर उसने पापों की सारी झड़ियां लगा दी हों भले ही, लेकिन यदि अंतिम क्षण में उसने हरि नाम सुन लिया या हरि नाम गा लिया, उसकी मुक्ति निश्चित है। और तुमको एक ब्राह्मण बालक ने 7 दिन की अवधि दे दी, क्यों? इस पर विचार नहीं आ रहा तुम्हारे चित्त में? परीक्षित कहते हैं, भगवान आप ही आज्ञा करो ना, मैं क्या करूं? बोले 7 दिन की अवधि मिली है, इससे यह बात प्रमाणित होती है कि तुमको मुक्ति के लिए 7 दिन नहीं मिले हैं। मुक्ति के लिए तो 1 क्षण भी काफी है। तो फिर किसके लिए मुझे 7 दिन की अवधि मिली है? बोले 7 दिन की अवधि, मुक्ति का मतलब क्या होता है? मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति। पर तुमको 7 दिन की अवधि मिली है, इसका मतलब मरने के बाद भगवत दर्शन करो, इसके लिए तुमको 7 दिन नहीं मिले हैं। 7 दिन बाद प्राण निकले, निकलने से पहले भगवान का दर्शन कर लो, इसके लिए 7 दिन मिले। और वो केवल और केवल एक चीज से होगा, क्या? तुम मुक्ति मत मांगो, तुम तो भक्ति मांगो, भक्ति की कामना करो। परीक्षित, मुक्ति की कामना नहीं,
भक्ति की याचना करो।